आपके पार्टनर जानते हैं इस समय टूट रहे हैं, जानते हैं इस समय इसकी लाइफ में एक आइसोलेशन, एक अकेलापन, एक सूनापन आता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान कहीं कि आपको लेके एक डेस्परेटली मिसिंग एनर्जीज में है, जहां पर ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको आपको देखना चाहता है। आप समझो इसकी लाइफ में इस समय एक, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से एक सैड एनर्जी, एक इमोशनल एनर्जी कहने की वो कहने की फ्लो होती दिखाई दे रही, जहां पर ये इंसान इंटरनली इसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहने के देखा जाए कुछ चीजें थी जहां पे जब रिश्ता आप दोनों को चल रहा था, जहां पर दोनों के बीच में एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर एक ऐसी चीज है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, जहां पर ये इंसान कोई दिन इसका ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ये आपसे पूरे दिन की बातें ना करे, इसका दिन पूरा नहीं होता था। बट सडनली कुछ ऐसे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, क्रिएट कराई गई है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक ऐसा गैप क्रिएट हो गया जहां पे 3-3 4-4 महीने हो गए इस इंसान ने आपसे बात नहीं करी। लेकिन जानते हैं इस डिटैचमेंट का आपके रिश्ते पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं ये कार्ड क्या दिखाता है। इस समय ये इंसान एक इमोशनली डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको सब चीज कहते हैं ना कि आप इसको वो वाले पल याद आ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में नजदीकी पल थे, जहां पे दोनों के बीच में एक प्यार वाला मोमेंट था, जहां पे दोनों के बीच में एक ऐसा मोमेंट जहां पर दोनों ने एक मेमोरीज बिल्डअप करी थी। ये इंसान आपसे फिजिकली आपसे अटैच होना चाहते, नॉट फिजिकली, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसीज, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये इंसान आपको टच करना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपके आप गले लगना चाहता है। गले लगना जैसे कहते हैं जब इंसान किसी को एक काइंड ऑफ जादू की झप्पी, सिर्फ साइलेंटली गले लगेगा, एक होता है ना किसी को कोई एक शिद्दत से गले लगा लेना, उसकी लाइफ के सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। आप वो इंसान थे इसके लिए। ये इंसान आपको एक डेस्परेटली होता है ना इमोशंस में रहकर आपको गले लगाना चाहता है, जहां पर आप यकीन नहीं करो जिस दिन इसने ऐसा किया है आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये इंसान इस समय इस लेवल पे टूटा पड़ा है जहां पर इसको अपनी हर वो चीज पीछे रिकॉल हो रही है जो इसने गलत किया है आपके साथ। इस रिश्ते में आपने हमेशा इसको प्यार दिया, पैम्पर दिया, इसको हमेशा रेस्पेक्ट दी, केयर दी, हमेशा आपने इसको इस तरीके से लेके चले हो जहां पर कहते हैं ना कि अपने अपने कलेजा इसको निकाल के दे देना, आपने इसके लिए वो लेवल तक पे काम किया है। लेकिन इसने क्या किया उस समय, आपको हमेशा इग्नोर, अनवर्दी फील कराया, जहां पे आपको कोई वैल्यू नहीं रखी इसने अपने अपने रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं देखो ना समय चेंज होता है, पहले उसका चल रहा था अब आपका चल रहा है। मैंने कहा ना कुछ चीजें हैं जो बहुत तेजी से बदलती दिखाई दे, और मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि 4 दिसंबर आ रहा है। जानते 4 दिसंबर को क्या है? 4 दिसंबर को है फुल मून, पूर्णिमा है उस दिन। और पूर्णिमा और अमावस के दिन, आसपास के दिन ऐसे होते हैं जहां पर एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले अगर मैं 3-4 दिनों की बात करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे जो चीज इस पर कार्ड दिखाई दे रही है कि पिछले 2-4 दिनों से आपके साथ जानते हैं क्या हो रहा है। आप यदि अपने किसी बिजी शेड्यूल में है, अपने किसी गैदरिंग में है, या आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में है, तो आपके अंदर अचानक से क्या हो रहा है, आपको एकदम अचानक से आपके पार्टनर की लेकिन मिसिंग एनर्जीज आ जाना, आंखों से आंसू आना, एकदम से बेचैनी होना, एकदम से उसकी याद आ जाना। ये 4 सिम्टम्स यदि आपके साथ हो रहे हो। और हाँ, एक और, यदि आपको सडनली पिछले 4-5 दिनों से आपको कुछ एंजल नंबर दिखाई दे, जैसे कि 1111, 2222, 11:11, किसी गाड़ी के नंबर दिखाई दे रहे 1122 या 5555, कुछ भी ऐसे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ उसका मतलब जानते क्या है, ऑन द सेम मोमेंट ये इंसान आपको इतना डेस्परेटली मिस कर रहा है। मैंने कहा ना पिछले कुछ समय से ये इंसान आपको बहुत डेस्परेटली मिस कर रहा है। इसका इसका मन है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपको गले लगाने का। ये नहीं रह पा रहा है इस समय इसके लाइफ में एक आइसोलेशन, एक अकेलापन, एक सूनापन इस लेवल पे आ रखा है जहां पर इसको अपने दोस्तों की कंपनी भी सूट नहीं करी। कहते हैं ना वहां पे रहकर भी इतना जो एंजॉय किया करता था इंसान, वहां पे भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इसके माइंड में हर पल एक सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, किसी के बहकावे में आकर इसने करा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई। लेकिन सारी बातें रिकॉल हो रही है, सारी बातें रिकॉल होने पे ये इंसान को समझ में आ चुकी है गलती इसकी आपकी नहीं है, गलती इसकी खुद की है। तो आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि इतना सब कुछ अगर इसके दिमाग में आ रहा है तो ये फुल मून जो आने वाला है, फुल मून आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग लेकर आने वाला है। क्या इस फुल मून से पहले पहले 4 दिसंबर से पहले पहले क्या ये इंसान दोबारा से रिकनसाइल करेगा, क्या आपके साथ जुड़ेगा वापस से ये, क्या इसके अंदर आपको लेके फिर से वही प्यार दोबारा जागरूक होगा जो आप शुरू से आप इसके अंदर देखना चाहते थे। क्या ये इंसान फिर से आपको वो वैल्यू देगा रिश्ते में जो आप शुरू से चाहते थे। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा।
और हाँ, आपको बीच में मैं एक स्विच वर्ड भी दूंगा कि यदि आपके रिलेशनशिप में ऐसे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है उसके लिए लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे पास नेक्स्ट कार्ड निकला है इरिप्लेसेबल। मतलब क्या है, इस इंसान को ये चीज़ समझ में तो आ चुकी है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, आपको बदला नहीं जा सकता है। इसने आपके डिटैचमेंट के बाद लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करी है, उनके साथ एक होता है ना कि एक इमोशनली अटैच होने की कोशिश करी है, लेकिन आप मानोगे नहीं, ये अपने हर एक कोशिश में नाकामयाब हुआ है। जहां पर इसको ये दिखाई दे गया है कि भाई आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, क्योंकि जो एक स्पार्क, जो एक होता है ना कि खिंचाव जो होता है किसी इंसान का किसी से, वो खिंचाव किसी से फील नहीं हो रहा है, ये नहीं जुड़ पा रहा है किसी का, ये नहीं अपने आप को किसी का स्पेंड कर पा रहा है, अब नहीं इमोशनल बातें कर पा रहा है किसी के साथ भी। वहां पे जहां पे भी बातें करता है ना, तो उसको ना हमेशा एक आपका कंपैरिजन आता है कि यार नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूं, पहले बहुत सारी गलतियां कर चुका लेकिन अब और नहीं, ये बातें उसके माइंड में आ रही हैं। साथ में कार्ड निकला है लीगल मैटर्स। ओके, कुछ केसेस में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अगर किसी मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर एक डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है कि जहां पे वो आपसे बोल रहा था कि मुझे अलग होना है, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, तो मैं फिर बोलूंगा ये चीजें भी रुक सकती हैं और रुकेंगी। मेरे अकॉर्डिंग तो रुकेंगी, आपके अकॉर्डिंग रुक सकती हैं, क्योंकि मैं तो श्योर हूं इस चीज के लिए, भले आप ना हो। क्योंकि जो ये दो कार्ड निकले हैं ना, ये दो कार्ड जानते हैं क्या दिखाते हैं कि इसके अंदर हर वो चीज आ रही है कि जहां पर ये इंसान आपसे रिकंसाइल करना चाहता है, दोबारा जुड़ना चाहता है। इसके सामने कुछ चीजें सामने आई हैं, कुछ बातें रिवील हुई हैं, जहां पे इसको एहसास हो रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी यहाँ चीज रोकनी चाहिए, अभी जल्दबाजी में स्टेप नहीं उठाना है। मैं इसके लिए भी आपको स्विच वर्ड दूंगा। अगर आपको लाइफ में कुछ एक डाइवोर्स वाला सिचुएशन चल रहा है ना, उसके लिए भी स्विच वर्ड दूंगा कि डाइवोर्स को कैसे रोका जाए। वो स्विच वर्ड को डेली चैंट करना, वो भी रुकेगा, लेकिन बाद में दूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पर लीगल मैटर्स भले ही है, लेकिन लीगल मैटर्स कहीं ना कहीं स्टॉप होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, यहाँ पे कार्ड निकला है ओवरवेल्म्ड, साथ में कार्ड निकला है टाइम का। ओके, ओवरवेल्म्ड टाइम का कार्ड साथ साथ निकाल, इसका मतलब जानते हैं क्या, इस समय अगर आपकी एनर्जी देखा जाए, आपके अंदर डे बाय डे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एक बर्डन आपके ऊपर ऐसा आ रहा है जहां पर आप इस समय अपने पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। मन में डर जानते क्या आ रहा है, यार जैसे जैसे टाइम निकल रहा है चीजें खत्म तो नहीं हो रही हैं। अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में हो जहां पे टाइम निकल जा रहा है, आपके मन में आ रहा है कि यार ये डाइवोर्स हो के ना रहे, हो ना जाए कहीं, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते हो इस इंसान से। आप इस इंसान को, आप इससे जुड़े सिर्फ टूटने के लिए नहीं जुड़े थे, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं जुड़े थे, ये लॉन्ग टर्म जाने के लिए जुड़े थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये जानते हैं आप प्रेजेंट एनर्जी को देख के आप मन में जितनी नेगेटिव थॉट्स लेके आ सकते हैं। इससे में आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने मन में 100 सवाल पूछ रहे हो, सवाल पॉजिटिव पूछ रहे हो, क्या ये वापस आएगा? नहीं, इसको वापस आना है, हर हाल में आएगा। लेकिन जानते दिमाग जवाब क्या दे रहा है आपको, ये नहीं आएगा, मेरा डाइवोर्स होके रहेगा, इसको मैनिपुलेट कर देगा, इसे घर वाले से दूर कर रहा है, इसके यार दोस्त इससे को मुझसे दूर है, ये नहीं आएगा मेरे पास। मतलब क्या है, आप अपने ही मन में 100 सवाल पूछ रहे हो, अब उन्हीं 100 सवाल को जितना भी हो सके ना, नेगेटिव से नेगेटिव आप अपने आप को आंसर दे रहे हो, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो। एक तरफ तो आप लोग मुझे बोलते हो पर्सनल रीडिंग में, सर नहीं, मैं हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ, नहीं वो आ चुका है, वो आ गया, सिर्फ कुछ पल के लिए। उसके बाद क्या, आपको 2 लोग बोल देते हैं नहीं वो नहीं आएगा, तो भूल जाओ उसे। आज की डेट में 10 लोग यदि आपको बोल रहे हैं ना, तो चिंता मत कर, उसने आना है। लेकिन 10 में से किसी एक इंसान ने बोल दिया नहीं वो नहीं आएगा, आपके ऊपर वो एक हावी पड़ जाएगा बाकी 9 के ऊपर। क्यों? आप अपने डिसीजन, अपने माइंड, देखो मेरी बात सुनो, सिंपल समझाता हूं मैं। यदि आपके दिमाग ने मान लिया ना रिश्ता टूट गया है, मैं कह रहा हूं कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे बचा दे रिश्ते को फिर। और यदि आपके यहां पे बसा हुआ है कि नहीं उसे आना ही है, रिश्ता टूट नहीं सकता, हमारा डाइवोर्स नहीं हो सकता, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, किसी से अटैच नहीं हो सकता है, आई कैन बेट यू ऑन दैट, वो कहीं नहीं जा सकता है। आपके यहां की पावर इतनी स्ट्रांग है, आप किसी को भी खींच सकते हो अपने पास। रिश्ते की शुरुआत हुई थी, खुद तुम्हारे पीछे पीछे आया था, नहीं आया था, आया था ना, तो अब कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा। रिश्ते को अगर 10 साल तुमने दिए, रिश्ते को 10 साल इसने भी दिए, 10 साल अगर तुम इसके साथ रहे, 10 साल ये भी तुम्हारे साथ रहा है, जहां पर दोनों के बीच में मूवमेंट्स बने हैं, मेमोरीज बने, तो जब आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये कैसे दिमाग से निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा।
मैं फिर बोल रहा हूं, ना रिश्ता टूट रहा है ना डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन आप यहां से रिश्ते को तोड़ चुके हो, यहां से डाइवोर्स मान चुके हो। यहां से हटा दो, रिश्ता भी बच जाएगा, डाइवोर्स भी नहीं होगा। मैं आपको डाइवोर्स से पहले आप स्विच वर्ड सुन लो। यदि आप डाइवोर्स को रोकना चाहते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, एक स्विच वर्ड दे रहा हूं। स्विच वर्ड क्या आपका, ध्यान सुनिएगा, मैं स्पेल आउट भी करूंगा, आप इसे लिख सकते हो, डेली 51 काउंट चैंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पानी की बोतल जो आप पीते हो उस पर डॉक्टर टेप लगाकर उसके ऊपर नीचे लिख दो, साइड में लिख दो, ग्रीन कलर के पेन से, किसी भी कलर के पेन से लिखो, उस पानी को पियोगे, वो भी एनर्जी आपके अंदर जाएगी। कैसे भी करके आपको ये करना है, डेली 51 काउंट चैंट करना है। मैं आई कैन बेट यू, अगर आप करते हो ना सच्चे दिल से, रिश्ता ना जुड़ जाए तो मुझे बता देना। अब स्विच वर्ड सुनिए। स्विच वर्ड है आपका रिकनसाइल, RECONCILE, रिकनसाइल, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, लव, LOVE, लव, फॉर एवर, FOREVER। ये 4 शब्दों का स्विच वर्ड है जो आपको डाइवोर्स को इतनी कैपेबिलिटी रखता है, ये डाइवोर्स को रोक देगा, बशर्ते लेकिन आप यदि सच्चे दिल से और विथ प्योर इंटेंशंस अगर आप इसे करते हो तो। पहले आंखें बंद करके मन में मैनिफेस्ट करना है कि हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, बहुत प्यार से, जहां पे हम दोनों बीच में कोई भी दूरियां नहीं, कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं सोचना है, कोई थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। जो भी है जिसकी वजह से भी आपको लग रहा है कि रिश्ता खराब हो, उसके बारे में सोचना है। सिर्फ आपको क्या सोचना है, आप और आपके पार्टनर, सिर्फ ये उनके लिए स्विच वर्ड है जो मैरिड रिश्ते में इनका डाइवोर्स फाइल हो रखा है, उसके लिए डाइवोर्स रुक जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। दोबारा स्विच वर्ड रिपीट कर रहा हूं, रिकनसाइल, टुगेदर, लव एंड फॉर एवर। और यदि आप किसी एक नॉर्मल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप है जहां पे दोनों का रिश्ता किस लेवल पे आ चुके हैं, जहां पे रिश्ता बच नहीं रहा है, ये इंसान आपसे दूर जा रहा है, आपको रिश्ता टूटने का डर हो रहा है, उसके लिए स्विच वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपके पार्टनर का नाम अभिषेक है और आप चाहते हो वो मुझे कांटेक्ट करे, मुझसे बात करे, रिश्ता रिकनसाइल हो, वो खुद से कांटेक्ट करे। आप बहुत समय हो गया है वो कॉल नहीं कर रहा है, आपको पता है कॉल एक बार अगर आ गए मैं उसे समझा लूंगी, बुझा दूंगी, कैसे भी करके उसे। अगर आप उस इंसान का कॉल एक्सपेक्ट करना चाहते हो, वो कॉल रिसीव करना चाहते हो, वो वहां से कॉल करे, उसके लिए आपको क्या करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर का नाम अभिषेक है, आपको बोलना क्या है, उसकी फोटो लेनी है, भले मोबाइल में हो चाहे पासपोर्ट से, ऐसे मर्जी फोटो, उसकी फोटो लीजिए। अगर फोटो नहीं है, एक वाइट पेपर पे उसका नाम लिख लो, वो नाम देखते हुए आपको ये बोलना है स्विच वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक नाम है, अभिषेक रीच कनेक्ट कॉल नाउ। इसको डेली करो, एटलीस्ट फॉर 51 डेज करो। इन बिटवीन ना इसका कॉल आ जाए, आपको लगता है कॉल से कभी नहीं आएगा, इतने समय में कॉल नहीं आएगा, आई कैन बेट यू दैट कॉल भी आएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन करना है कि वो आपको कॉल कर रहा है, आप दोनों बीच में बहुत हैप्पीली कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्ट पहले अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद रीच, REACH, रीच, कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट, कॉल, CALL, कॉल, NOW, नाउ। आप इस स्विच वर्ड को आप अपने किसी जर्नल पे लिख भी सकते हैं, किसी भी कलर के पेन से। आप इस स्विच वर्ड को चैंट भी कर सकते हैं, डेली 51 काउंट्स। मैं कह रहा हूं सच्चे दिल से अगर आप करते हो ना उसका कॉल आ जाए तो मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास एंजाइटी का। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं ना, इस समय ये इंसान भी उतनी ही एंजाइटी में जितनी एंजाइटी में आप हो, क्योंकि रिश्ता इसने आपसे तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा था। डर इसके मन में भी आ रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया दोनों के बीच में डिटैचमेंट, और इतना लंबा डिटैचमेंट जब होता है ना, लोगों के दिमाग से ना उसकी शक्ल तक हट जाती है। लेकिन क्या आपके दिमाग से उसका एक मोमेंट भी हटा है? नहीं हटा है। जो आपने 10 साल पहले भी अगर आपने कोई मोमेंट स्पेंड करा, वो भी चीज आज भी आपको याद है, तो वो कैसे भूल सकता है? उसके अंदर भी वही एंजाइटी है इस समय जो आपके अंदर एंजाइटी थी। साथ में कार्ड निकले एस्केप। आपके पार्टनर को जानते इस समय क्या रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने हमेशा इसका साथ एक ऐसे मोमेंट में छोड़ा, इसके ऐसे हार्ड टाइम पे छोड़ा जहां पे इसको हमेशा मेरी जरूरत हुआ करती थी, जहां पर मैं कभी इसके साथ खड़ा नहीं रहा हूं, अपने जिम्मेदारी से हमेशा दूर भागो। लेकिन जानते हैं जब जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत थी ना, तब तब आप हमेशा इसके सामने खड़े रहे हो, इसका सपोर्ट देने के लिए। भले आप उस कंफर्ट जोन में हो या ना हो, लेकिन आप इसके सामने हमेशा खड़े रहे। लेकिन इसको एहसास हो रहा है कि आपने क्या क्या किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान के चेहरे पे खुशी लाने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करे, वो सारे सेक्रीफाइस इसके उस समय दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा एक डिजास्टर बदलाव आ चुका है, जहां पर ये इंसान अब आपके फेवर में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके नजरिए से सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते यदि आप मन में ठान लोगे ना कि आना है। देखो आपके अकॉर्डिंग मैं अगर एज पर योर माइंडसेट देखूं
आप जो आपके सोच रहे हो चीजें खत्म हो चुकी हैं। खत्म होने का अपोजिट क्या होता है? वापस जुड़ना। आपके घोड़े तो खत्म ही हो चुकी है ना, एक ऑप्शन क्या बचा है? जुड़ना। अब जुड़ना ही बाकी रह गया है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें जुड़ेंगी, बशर्ते अपने यार अपने दिमाग में डाल लो ना कि उसने आना है। मैनिफेस्ट करो, जो मैंने आपको बोले स्विच वर्ड थी, चैंट करो, देखते कैसे नहीं होता, हर हाल में होगा। इस दिसंबर एंड तक का वेट कर लो। इस दिसंबर एंड से पहले पहले ये इंसान तुम्हारी लाइफ में ना दस्तक दे दे तो मुझे बता देना। साथ में कार्ड निकला है अनसेटिस्फाइड। आपके पार्टनर की बात करूं, इसकी लाइफ में इस समय एक बहुत बड़ा एक अनसेटिस्फैक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इसकी लाइफ में इस समय, जहां पर इसके पास हर चीज होते हुए भी किस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों से पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहा है, अपने घर में बैठा है, फैमिली से गैदरिंग में है, तो वहां पे भी दिमाग इसका वहीं चल रहा है आपकी तरफ। क्योंकि वो मोमेंट हमेशा आप दोनों के साथ बिताने के हुआ करते थे, हमेशा आप दोनों फोन पे बातें किया करते थे। वो जब घड़ी में वो कांटा घूमता है ना, वहां पे उस समय पे ये इंसान टूट जाता है, फोन देखता है। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे छोड़ के जा चुके, इतना आसान है छोड़ना? आप छोड़ पाए हो? अपने दिमाग से निकाल पाए हो? नहीं ना। तो ये कैसे कर देगा? नहीं हो पा रहा है इससे चीजें। इसने सोचा था कि मैं कर लूंगा, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरी लाइफ में इससे 36 लोग आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं है इसकी लाइफ में। नहीं कर पाया। आए भी हूं तो नहीं एक्सेप्ट कर पाया उन्हें। वो नहीं मोमेंट में केमिस्ट्री मैच नहीं हुई इसकी वहां पे, जो आपसे मैचअप होती है। आपके अंदर कुछ तो है ना, आज भी आपके अंदर उसको लेके वही प्यार जो पहले था। मतलब कि ईश्वर ने कोई तो कॉर्ड बांध रखी है ना आपके और उसके दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों बंधे पड़े हो। मन में बेचैनी होती है ना, आंखों में आंसू एकदम से अपने आप आ जाते हैं ना, कि अचानक से उसकी याद आनी शुरू हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड में बंधे पड़े हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। मन से दिमाग से निकाल दो, रिश्ता टूट चुका। रिश्ता टूट चुका होता ना, आपके दिमाग से इंसान जा चुका होता, नहीं गया ना इतने सालों से भी, इतने महीनों से भी। ये डिटैचमेंट है, दोनों भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, उसका आता पता नहीं है वो कहां पे है, क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग में उसके। आज भी अगर बोलो ना तुम्हारी फर्स्ट डेट कौन सी डेट को, किस समय का आप कौन से कपड़े पहने गए थे, वो कौन से कपड़े पहन के आया था, आज भी आपको याद है। कैसे? प्यार है, और वही प्यार के कॉर्ड से वो भी बंधा पड़ा है, गया नहीं है वो। साथ में क्या निकला? रोल द डाइस, बाजी पलट रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका साइलेंस ट्रीटमेंट, जहां पे आप उसको आपने अप्रोच करना बंद कर दिया है ना, वो साइलेंस ट्रीटमेंट तोड़ रहा है उसको। वो देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? ब्रोकन। मैंने कहा ना, टूट चुका है वो इंसान। थोड़ा सा जहां इतना समय वेट कर रहे हैं, थोड़ा समय और वेट कर लो। आपकी खुशी मेरी खुशी है, मुझे बहुत खुशी होगी वो इंसान अगर तुम्हारे पास आके तुमसे बात करता है, तो सबसे हैप्पी मोमेंट रहेगा मेरा भी। मैं इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। यदि मेरे वीडियोस आपके अंदर थोड़ा भी पेशेंस लेवल आता है ना, कि चल मैं, अंकित भाई बोल रहे हैं, मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर, या रुक जाती हूँ थोड़ी देर, अगर वो आ जाते तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ट्रस्ट मी, रुक जाओ। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, ओके, केमिस्ट्री एंड साथ में फैमिली। ओके, केमिस्ट्री मतलब क्या है, उसको मैंने कहा ना, उसको वो चीज दिखाई दे चुकी है जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है, वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप नहीं होती है इसकी। वो एक वाइब ही मैच नहीं हो पा रही इसकी किसी के साथ, जो वाइब्स आपके साथ थी। और साथ में फैमिली कार्ड क्या है, ये इंसान अब जिम्मेदारी निभाना चाहता है। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, हो सकता है आपको बच्चा भी हो, ये इंसान अब उस बच्चे की वजह से आपकी तरफ ही आता दिखाई दे रहा है। उसको बच्चा दिखाई दे रहा है जो उसका खुद का खून है, जहां पर वो इंसान फिर से फैमिली में फिर से फैमिली में आना चाहता है, फिर से सारी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ जो इसने फैमिली के सपने देखे, सपने पूरे करना चाहता है, और वो आ रहा है, सच में आ रहा है। साथ में कार्ड निकला है डिवाइन टाइमिंग वाओ। ईश्वर द्वारा कोई समय ऐसा आता दिखाई दे रहा है जहां पे अनएक्सपेक्टेडली, कोई प्री प्लान नहीं है, जहां पे ये अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा, आपसे बात करेगा, गले लगाएगा, जहां पर मन की बातें बोलेगा, ये भी बोलेगा कि आपके बगैर जीना इसका कैसा था। लेकिन आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है इस समय ये। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें, हर वो चीज आपकी लाइफ में होगी जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो। डिपेंड करता है आप सोच क्या रहे हो। आप अगर सोच रहे हो रिश्ता टूट गया तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप सोच रहे हो रिश्ता जुड़ना है, उसे आना है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, कोई भी ताकत उसको मेरे से दूर नहीं कर सकती, तो मैं कह रहा हूं गारंटी दे रहा, कोई भी ताकत उसको आपसे दूर नहीं कर सकती है। यदि आप अपने अंदर इतनी पावर समझते हो, आप अपने प्यार में पावर समझते हो,
मैं फिर बोल रहा हूँ, हैव सम पेशेंस, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना, मूव ऑन मत कर जाना। वैसे भी 4 तारीख फुल मून आ रहा है, फुल मून के दौरान एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, चीज़ें सब आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। जहाँ इतना इंतजार करा ना, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। ये रिश्ता रिकनसाइल होना है और हर हाल में होना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। और हाँ, ध्यान रखना, जो स्विच वर्ड्स मैंने दिए उसको रेगुलर करना, अगर रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगे। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।